गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आपने प्रीवियस क्लासेज में एंगल को मेजरमेंट करने के लिए डिग्री यूनिट का यूज करते रहे हैं और अभी हम एक यूनिट और पढ़ेंगे, रेडियन। तो पहले डिग्री के बारे में हम जान लें कि डिग्री का मेजरमेंट किस तरीके से होता है। अगर हम यहाँ से चलें और वापस सर्कल में एक राउंड लेके आ जाएं तो ये आपका हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगर हम कहें इसका एक पार्ट, ओनली वन पार्ट, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। तो इस तरीके से 1 डिग्री हो गया। डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री के अगर सब पार्ट करें तो होता है 60 मिनट, और अगर हम 1 मिनट को भी सब पार्ट करें तो ये होता है 60 सेकेंड। इस तरीके से अगर हम जब मेजर करते हैं किसी एंगल को डिग्री में, तो डिग्री उसके और छोटा पार्ट मेजर करना है तो मिनट एंड सेकेंड। अब बात अगर हम करते हैं रेडियन की, तो दूसरा जो मेजरमेंट करने का, एंगल मेजरमेंट करने का है, वो है रेडियन। इसमें अगर हम देखें तो एक यूनिट मेजरमेंट का हम एक सर्कल लें, चाहे 1 सेंटीमीटर कह लें या 1 मीटर कह लें, और अगर यहाँ से चलें तो ये यूनिट आर्क, जितना हमने रेडियस लिया है इतनी ही अगर हम यहाँ आर्क ले लें, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो जो एंगल, जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका होगा 1 रेडियन। ये कहलाएगा आपका 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 रेडियन। जिस तरीके से अब अगर हम बात करें कि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर आर हमने क्या बोला है, यूनिट। तो अगर हम 1 रख दें तो ये आपका हो गया 2 पाई। दैट इज ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 पाई। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में अगर 1 सर्कल मूव कर लेते हैं पूरा तो हो जाता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो अभी हम बात करेंगे रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब हम बच्चों बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो अगर हम बात करें तो पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360/2 करेंगे तो 180 डिग्री। और अगर हम बात करें 1 रेडियन की तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 180 डिग्री 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स। दैट इज 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट लगभग अप्रॉक्स। अब अगर हम बात करें उल्टा कि डिग्री से रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये 1 डिग्री की वैल्यू हुई। और यहाँ पर भी अगर हम पाई की वैल्यू रख दें तो 22/7 इंटू 180, और जब हम इसको सॉल्व करें तो ये भी अप्रोक्सीमेट 0.01746 रेडियन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन। तो ये आपस में रिलेशन है डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। अब
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमें डिग्री में मेजरमेंट दिए हैं और इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू हमने आपको बोला है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, 5 से कैंसिल कर लें, 5 3 जा एंड 5 6 जा 30, तो ये आपका आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। जनरली रेडियन अगर ये लिखा होता है तो पाई में अगर एंगल लिखा है तो वो रेडियन में ही माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट। तो जिस तरीके से हमें मालूम होता है 47 डिग्री, हमें मालूम होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पर 30 मिनट को हम 1/2 डिग्री लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 47 प्लस 1/2 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा 94 प्लस 195 माइनस 95/2 डिग्री। अभी हमने इसको रेडियन में चेंज नहीं किया है, डिग्री का डिग्री में। अब हम इसको रेडियन में चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा -95/2 इंटू 5/180, और इसको हम कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल हो जाएगा 19, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 36, तो -19π/72 रेडियन। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड पार्ट लें, ये है 520 डिग्री 520 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 52 π/18। यहाँ पर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें तो 26/9 हो जाएगा 26π/9 रेडियन। इस तरीके से बच्चों हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका फर्स्ट पार्ट है -4 रेडियन। -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर हम पाई की वापस वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -4 इंटू 180 अपॉन 22, नीचे आएगा, ऊपर 7 हो जाएगा जाके, इसको हम कैंसिल कर दें, और जब हम 2 इंटू 180 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -2520/11, इतना आएगा। ये अभी आ गया डिग्री। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको और मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें 11 का डिवाइड करना पड़ेगा 2520 में। ये 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -229 डिग्री प्लस 1/11, ये पूरा भी डिग्री में ही रहेगा, और डिग्री इक्वल टू -229 डिग्री प्लस 1/11 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें
तो इसमें हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -229 डिग्री प्लस 60/11। 60/11 का फिर से अगर हम डिवाइड कर दें 60 में तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं -229 डिग्री प्लस, अब ये हमारे पास आ गया 5 मिनट प्लस 5/11, ये भी मिनट में रहेगा। तो 5 प्लस यूँ लिख सकते हैं 5 प्लस 5/मिनट, इसको अलग कर लें तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट। और इस 5/11 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लगभग 27 सेकंड्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट एंड 22 सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पाई में आपको क्वेश्चन दिया है। तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5π/3 इंटू 180/π से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 600 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 7π/6, 7π/6 इक्वल टू 7π/6 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 तो ये आपका हो जाएगा 210 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई बार। ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड की बात हो रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 360। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन by the wheel in 1 minute इक्वल टू 360। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, तो 360/60, तो ये आपका आ जाएगा 6। मतलब 1 सेकेंड में ये व्हील जो है वो 6 रिवोल्यूशन कर लेगा। और हमें मालूम है कि व्हील जब 1 रिवोल्यूशन करता है, एक चक्कर खाता है, तो कितने रेडियन, अब हमें रेडियन में निकालना, तो कितने रेडियन वो चल लेता है, 2π रेडियन। तो 6 में कितना चल लेगा, 6 × 2π तो 12π। तो यहाँ पर उसी तरीके से लिख देंगे इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन wheel turns 2π radian. Therefore, in 6 complete revolution, wheel turns 6 into 2π equal to 12π radian. ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इन ए सर्कल द डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है रेडियस, तो आपका 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। साथ में दिया है इन ए सर्कल डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड जो है वो भी 20 सेंटीमीटर की है।
इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जो एंगल बन रहा होगा ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। Here chord AB equal to 20 centimeter. Therefore, triangle AOAB is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो therefore एंगल AOB, वैसे तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब अगर हम इसको थीटा बोल दें तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, भी हम इसको कभी कभी नोट कर लेते हैं, एल अपॉन आर। तो यहाँ पर थीटा डिग्री में एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, हमेशा जब भी हम ये एंगल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एंगल हमेशा रेडियन में ही लेंगे, या ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एंगल निकाल रहे होंगे तो एंगल भी रेडियन में निकलेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 60 डिग्री को अगर हम लिखेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 3। यहाँ एंगल हम कह देंगे पाई अपॉन 3। आर्क हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और नहीं आर्क हमें निकालना है एल, रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है तो 20 आ जाएगा। तो एल इक्वल टू पाई इंटू 3 इंटू 20, पाई मीन 22 अपॉन 7, नीचे 3 बना रहेगा इंटू 20, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद आएगा। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 20 अपॉन 21 तो हो जाएगा 420 अपॉन 21, तो ये लगभग 20.9 सेंटीमीटर इसकी आर्क आ जाएगी। ये आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं 25/3 करके, अदरवाइज आप आगे कैलकुलेट करें तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है। इन टू सर्कल arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो हम रेडियाई सपोज कर ले यहाँ पर that radii of the two circles are R1 and R2। यहाँ पर एंगल दिए हैं, अगर हम इनको θ1 और θ2 कह दें, θ1 को 60 डिग्री हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 3, और इसको θ2 कह रहे हैं 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, 5 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो सकता है 3 5 15 एंड 5 पाई अपॉन 12। ये हमारे पास एंगल को मैंने जब पहले ही बोला था कि अगर डिग्री में दिए हैं तो उनको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम बात करें तो यहाँ पर आर्क, सेम आर्क दिया है, तो हम आर्क को एल मान के चलें। तो पहले अगर हम फार्मूला लगा दें θ1 इक्वल टू एल अपॉन R1, दिस इम्प्लाइड एल इक्वल टू θ1 इंटू R1, एंड दिस इम्प्लाइड एल इक्वल टू θ1 पाई अपॉन 3 इंटू R1। हमारे पास R1 को R1 बना रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बार अगर हम अप्लाई कर दें θ2 इक्वल टू एल अपॉन R2, and this implied L equal to θ1 θ2 into R2, और वैल्यू रख दे θ2 है 5 पाई अपॉन 12 into R2। और क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी आर्क ऑफ दी सेम लेंथ आर्क आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
बोथ दी आर्क आर इक्वल, देयरफॉर दे आपका हो जाएगा पाई r1/3 इक्वल टू 5 पाई r2/12। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2, r2 नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 5 × 3/12, 3 4 जा 12, 5/4। तो इनकी जो रेडियाई में रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:4 एंड इट इज आंसर।